हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत पूजन की सामग्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी या फिर पाटा लेंगे। अगर आपके यहाँ पर चौक बना करके पूजा की जाती है तो आप चौकी को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने करवा चौथ माता की फोटो ली है। आप कैलेंडर लगा करके भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। मार्केट में करवा चौथ माता का कैलेंडर मिलता है तो उस पर भी आप करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर करवा चौथ की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है तो आप मिट्टी का या तांबे का या फिर पीतल का कलश ले लीजिए। अगर नहीं की जाती है तो आप कलश की स्थापना को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश पर रखने के लिए एक बड़ा शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है, क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हमने यहाँ पर पूजा के लिए रोली लिया है, अक्षत लिया है और हम चंदन भी ले लेंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में गणेश जी को भी विराजित किया जाता है। किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा आवश्यक होती है, लेकिन करवा चौथ माता का जो हमने फोटो लिया है उसमें पहले से ही गणेश जी का फोटो है, तो उसके लिए हमें अलग से गणेश जी को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर एक कटोरी अनाज लिया है जिसमें हमने अक्षत लिए हैं। आप गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं। एक शुद्ध जल का लोटा लिया है। आरती करने के लिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है। मौली ली है, माचिस ली है, धूपबत्ती ली है। इसके साथ ही हमने गणेश जी के लिए पीला जनेऊ लिया है। आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी वस्त्र रूप में गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने करवा चौथ माता के लिए सिंदूर लिया है, क्योंकि करवा चौथ माता को हम सिंदूर प्रदान करते हैं, उनसे सुहाग भी लेते हैं। दक्षिणा लिए कुछ पूजा में रखने के लिए। अब हमने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का लिया है, जिसको हम चंद्रमा को जब अर्घ देने जाते हैं तो हमें ये हाथ में लेना होता है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी की कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे पायल भी ले सकते हैं या अंगूठी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसके लिए हल्दी की गांठ और सुपारी की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ एक सिक्के की आवश्यकता पड़ती है। आप एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना करने के लिए गंगा जल भी लिया है। पूजा में हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। भोग में हम मिठाई का भोग लगाएंगे। आपके घर में जो भी करवा चौथ के दिन भोजन और पकवान बनते हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। फलों का भोग लगाएंगे, आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। इसके बाद करवे में भरने के लिए हमने चिवड़ा लिया है, बतासे लिए हैं, साथ में हमने कुछ दक्षिणा ली है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि करवा में क्या क्या भरा जाता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर जो मैंने सामग्री लिया वो भी भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पूड़ी गुलगुले भरे जाते हैं, किसी के यहाँ पिन्नियां भरी जाती हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप वैसे सामग्री भर सकते हैं। इसके बाद कथा कहानी सुनने के लिए हम करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक लेंगे। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा ले लेंगे। माता के लिए एक चुनरी ले लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम करवा चौथ की पूजा में करवा लेंगे। यह करवा हमने मिट्टी का लिया है। आप पीतल का करवा भी ले सकते हैं। इस करवे में हम जल भरेंगे, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इसके अलावा मैंने एक और करवा लिया है जिसमें मैं अनाज भरूंगी। जो भी हमने खाद्य सामग्री ली है करवा में भरने के लिए, वह सामग्री मैं इस करवे में भरूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप करवा चौथ की पूजा के लिए मिट्टी के करवों का प्रयोग करते हैं तो आपको हर वर्ष नए करवे लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप पीतल के करवों का प्रयोग करते हैं तो आपको हर वर्ष नया करवा नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको करवा नहीं मिलता, किसी किसी के यहाँ पर ऐसे करवे नहीं मिलते हैं, तो आप उनकी जगह लोटा यानी कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में जो पीतल तांबे के कलश होते हैं जिनको हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उनका यूज भी हम करवा चौथ की पूजा में कर सकते हैं। इसके बाद हमने बायने निकालने के लिए एक साड़ी ली है, कुछ श्रृंगार का सामान लिया है, साथ में कुछ दक्षिणा रखी है। यह बायना हम चूंकि सास को देंगे तो फ्रेंड्स बायने के साथ में कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा बायने पर रख सकते हैं। इसके बाद हम पुष्प ले लेंगे। आपको जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप करवा चौथ की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। हो सके तो आप चंद्रमा के लिए सफेद पुष्पों की व्यवस्था कर लें, क्योंकि चंद्रमा को सफेद रंग की चीजें ज्यादा प्रिय होती हैं। इसके बाद हमने सरई ली है, जो कि चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा होता है, उसमें लगाई जाती है। इसके साथ ही हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। यहाँ पर हमने कलश पर लगाने के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं, आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने चंद्र पूजन के लिए थाली ले ली है, चलनी ले ली है, एक लोटा ले लिया है। ऐसी थाली आप घर पर डेकोरेट करके भी बना सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माँ करवा अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माँ करवा।